चलिए दोस्तों, मैथ्स IAS अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सभी लोग क्या होंगे, बढ़िया होंगे। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज में हम लोग चुनाव या कल हमने जो क्वेश्चन किए थे सैलरी बेस्ड क्वेश्चन किए थे, आय पर आधारित क्वेश्चन, घर के खर्चे निकाले थे। आज हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। आज हम क्या करने वाले हैं? एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, यानी परीक्षा पर आधारित प्रश्न करेंगे। आज हम परीक्षा पर आधारित प्रश्न करेंगे। कैसे प्रश्न बनते हैं इन्हें आप लोग देख लीजिए। इस एग्जाम बेस में आपके 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितनी तरह से पूछा जाएगा? 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। सबसे पहले पूछे जाएंगे आपसे क्या? न्यूनतम अंक। आपसे पहले पूछे जाएंगे क्या? न्यूनतम अंक पूछे जा सकते हैं। इसी में पूछे जाते हैं आपके क्या? सफल अंक, यानी कितने में आपका जो विद्यार्थी है कितने अंकों से पास कर जाएगा। इसी में तीसरे नंबर पे पूछे जाते हैं आपके अधिकतम अंक, यानी मैक्सिमम। इसी में आपके पूछे जाएंगे क्या? अधिकतम अंक। तो ये 3 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं आपसे। न्यूनतम अंक पूछ लेगा, यानी कि परीक्षा में पास होने के न्यूनतम अंक कितने हैं। सफल अंक पूछ लेगा, परीक्षा पास करने के लिए कितने अंक चाहिए। और अधिकतम अंक पूछ लेगा, यानी परीक्षा में टोटल जो आपका पूर्णांक होता है वो भी पूछ सकता है, सफल अंक पूछ सकता है और न्यूनतम अंक पूछ सकता है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रखान ने परीक्षा में 49% अंक आए हैं, जो कि पासिंग अंकों से 7% क्या है? ज़्यादा हैं। जब सुमित 34% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। यदि अमित अधिकतम अंकों से 50 अंक कम प्राप्त करता है तो अमित ने कितने अंक प्राप्त किए? तो यहाँ पे आपको अमित के अंक निकालना है। आप लोग आराम से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि प्रखान ने परीक्षा में 49% अंक प्राप्त किए। किसने किए? ये प्रखान ने परीक्षा में कितने? 49% अंक प्राप्त किए। तो जो प्रखान ने परीक्षा में 49% मार्क प्राप्त किए, जो कि क्या है? पासिंग अंकों से 7% ज़्यादा हैं। जो पासिंग मार्क हैं उससे 7% ज़्यादा हैं। तो पास के लिए कितने हैं आपके? इसमें से आप घटा देंगे, कितने हैं? 42% हैं। यानी अगर उसके पास 42% मार्क या अंक मिल जाए किसी को भी तो वो पास हो जाएगा। इसके बाद कहा है कि सुमित 34% अंक प्राप्त करता है। कौन? सुमित कितने करता है? 34% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। अगर हम इसमें 30 जोड़ दें तो ये भी क्या हो जाएगा? सुमित भी क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। यहाँ तक हो गया आपका। क्या हो जाएगा? सुमित भी क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे? पासिंग मार्क निकाल लेते हैं कि मार्क्स कितने हैं आपके। जितने भी आपके मार्क्स आएंगे उसी से कर लेंगे। पहले क्या करना है? 42। तो 42% कौन? प्रखान प्राप्त करता है, लेकिन सुमित कितने करता है? 34% प्राप्त अंक करता है और 30 अंक से असफल हो जाता है। अगर इसमें 30 अंक हम जोड़ दें तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। 34 को आप इस साइड ले आइए, 34 को इस साइड ले आएंगे तो 42% माइनस 34% बराबर कितना हो जाएगा? 30 अंक हो जाएगा। अब 42 में से 34 कर दीजिए माइनस 12 में से आपका 4 चला जाएगा, कितना बचा? 8। ये 8% आपका कितना है? 30 अंकों के बराबर है। आपको क्या निकालना है? उसने पूछा है कि यदि अमित अधिकतम अंकों से 50 अंक कम प्राप्त करता है तो अमित ने कितने अंक प्राप्त किए। अब आपको अधिकतम अंक निकालने हैं। तो किसी परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हो सकते हैं? 100%। तो हम इसे निकाल लेंगे, कितना? 100%। तो 8 का मान दिया है 30, जिसका मान दिया है उसका कर देते हैं भाग, जिसका निकालना है उसका करते हैं गुणा। अब इसे आप काट दीजिए।
इसे आप 2 से काट देंगे कितने बार कट जाएगा, 4 बार। इसे आप 2 से काट देंगे कितनी बार कट जाएगा, 15 बार। इसे 4 एकम 4 और 4 25 हम कितना होता है, 100। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें आप कर देंगे गुणा। 15 5 75, 75 की 5 हासिल आई 7, 15 दूनी 30 और 7 कितने हो गए, 37। तो ये कौन से मार्क्स आ गए आपके, ये मार्क आ गए आपके, जो अंक हैं ये अधिकतम अंक हैं। लेकिन उसने कहा है आपसे कि अमित अधिकतम अंकों से 50 अंक क्या करता है, कम प्राप्त करता है। कौन करता है, अमित। जो आपका ये अमित है, अमित अधिकतम अंकों से 50 अंक कम प्राप्त करता है। यानी 775 से 50 कर दोगे माइनस, तो वो किसके अंक आ जाएंगे, अमित के आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 325 अंक। ये किसके आ गए, अमित के। अमित का ही हमसे पूछा था तो उसके मार्क्स आ गए। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। जितने आपसे मार्क्स पूछे थे वही आपके मार्क आए हैं। तो ये आपके अमित के अंक आ चुके हैं। तो इसी तरह से एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, बिल्कुल सेम आपके लिए बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है, तो इसे आप लोग आराम से कर दें। विनीत के परीक्षा में 46% अंक आए हैं, जो कि पासिंग अंकों से 8% क्या हैं, ज़्यादा हो गए हैं। जब सुमित 54% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों के साथ क्या होता है, सफल हो जाता है। यानी जो उसके पासिंग मार्क हैं, पासिंग मार्क से 40% अधिक मार्क पा लेता है। यदि नितिन अधिकतम अंकों से 20 अंक कम प्राप्त करता है तो नितिन ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, इसे आप लोग आराम से कर दें। जैसा आपको पहला क्वेश्चन कराया गया है बिल्कुल सेम वैसे ही है, और क्लास को शेयर ज़रूर कर दें। तो देखिए, आपसे पूछा गया है कि विनीत के पास 46% अंक हैं। कितने हैं, विनीत के पास हैं, जो विनीत के पास 46% अंक हैं, जो पासिंग मार्क से 8% ज़्यादा है। यानी जो सफल होना है उसका पासिंग मार्क से कितने हैं, 8% ज़्यादा है। इसमें से 8 कर दीजिए आप माइनस। क्या करेंगे, 46 में से 8 माइनस कर देंगे तो आपके जो पास होने वाले मार्क्स हैं वो आपके आ जाएंगे। तो इसमें से कर दीजिए, कितना बचा, 8। इसमें से कर देंगे तो 8 बचेगा, और यहाँ पे 1 हासिल आएगी तो 3 बचेगा। यानी 38% बचेंगे। और जब क्या कह रहा है कि जब सुमित, इसके बाद आता है आपका सुमित। सुमित क्या करता है, 54% अंक प्राप्त करता है और क्या होता है कि 40 अंक ज़्यादा प्राप्त कर लेता है। कितने, 40 अंकों से सफल हो जाता है, यानी ज़्यादा प्राप्त कर लेता है। हमें चाहिए पासिंग मार्क्स। अब यहाँ देखेंगे कि विनीत के जो पास होने के मार्क्स दिए हैं, आपके अंक दिए हैं, कितने दिए हैं, 38%। ये जो आपका 38% है, सुमित के 54% माइनस के 40 अंक की क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से हम अंक निकाल लेंगे तो 54 इस साइड आएगा, या 38 को इस साइड भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 54% माइनस के 38% बराबर ये 40 इस साइड आएगा, तो इसी साइड लेके लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40। अब 54 में से 38 कर दीजिए माइनस, 4 के माने 14, 14 में से जब 8 चला जाएगा कितना बचेगा, 6 बचेगा। 1 हासिल आएगी, 3 में जोड़ देंगे, 3 और 1 4, 5 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी आपके जो 16% हैं वो 40 अंक के बराबर है। आपसे क्या पूछा है, अधिकतम अंक पूछा है। हम निकालेंगे 100%, 100 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते अधिकतम मार्क्स, तो 100/16। इसे आप काट दीजिए, 4 से इसे काट देंगे कितने बार कट जाएगा, 4 बार। 4 से इसे काट देंगे कितने बार कट जाएगा, 10 बार। अब इसे 4 से इसे काट देंगे कितने बार कट जाएगा, 25 बार। और 10 का गुणा कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, अधिकतम अंक आ जाएंगे 250। लेकिन उसने कहा है कि जो नितिन के अंक हैं, जो नितिन के अंक हैं वो अधिकतम अंक से, किसके, जो नितिन के अंक हैं वो अधिकतम अंक से, अधिकतम अंक कितने हैं, 250। यानी 250 से 20 कम हैं, तो नितिन के कितने हो गए, 230 अंक हो गए। किसके, नितिन के। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका भी क्या है, आंसर। ये आ गया आपका आंसर। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल आराम से।
देखिए एक बार पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम जो भी आपके एग्ज़ाम बनने वाले हैं या आने वाले हैं एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपके ऐसे क्वेश्चन है कि एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप लोगों को एक बार पढ़ के देखिए, नोट्स बनाइए, इनका रिवीजन कीजिए। मैथ कहीं कठिन नहीं होता है, अभ्यास करते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों, इसे भी आप लोग आराम से कर देंगे। अब इस तरीके भी क्वेश्चन आने लगे हैं आपके एग्जामों में। आपको दिया है कि सचिन को 44% अंक प्राप्त होते हैं जो पासिक अंकों से 30 क्या हैं ज़्यादा हैं, जबकि नेहा 32% अंक प्राप्त करती है और 42% अंकों से क्या हो जाती है, 42 अंकों से क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। यहाँ पे परसेंटेज नहीं होगा। यदि एक विद्यार्थी 231 अंक प्राप्त करता है तब उसको परीक्षा को पास के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। इसे आप आसानी से कर दें, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग इसे कर सकते हैं। तो देखिए, आपसे कहा गया है कि सचिन को 44% अंक प्राप्त होते हैं जो पासिंग यानी सफल अंकों से क्या है, 30 ज़्यादा है। देखिए अब सचिन को आपको अंक प्राप्त हो रहे हैं कितने, 44% अंक प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन उसको पास करने से कितने, ये 30 अंक ज़्यादा हैं। अगर हम 30 इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास होने वाले अंक आ जाएंगे। जबकि नेहा 32% अंक प्राप्त करती है और 42 अंकों से क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। यदि यही अंक हम 32% नेहा प्राप्त करती है, लेकिन क्या होता है कि 42 अंकों से वो फेल हो जाती है। अगर 42 हम नेहा के अंकों में परसेंटेज में 42 अंक जोड़ दें तो नेहा भी क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। अब यहाँ से हम पास का अंक निकाल लेंगे। तो पास के अंक निकालेंगे, आप क्या करेंगे, 32 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 44% माइनस 32% बराबर, ये माइनस के हैं लेकिन इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो 42 प्लस 30, अब 44 में से 32 क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 और 1 यानी 12% बचा, और इसको आप जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 72 यानी 72 हो जाएगा। अब 12 एकम 12 1% और 12 से इसे काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 12 छिंग 72, यानी जो आपका 1% है वो 6 अंक के बराबर है। 1% कितने अंक के बराबर है, 6 अंक के बराबर है। अब हम क्या करेंगे कि किसी के भी आप पास होने वाले मार्क्स निकाल लीजिए। तो क्या करोगे, हम ऐसा कर लेते हैं कि नेहा के निकाल लेते हैं। तो क्या करोगे, 32% है लेकिन परसेंटेज 1% बराबर 6 है, तो 6 का गुणा कर देंगे प्लस 42 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 6 का इसमें गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 ती 18, 18 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 19 हो जाएगा। 192 में आप क्या करोगे, 42 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 2, यानी कितना हो गया, नेहा के अंक कितने हैं, पासिंग, ये क्या है, पास करने वाले मार्क्स हैं आपके। लेकिन उसने कहा है कि यदि एक विद्यार्थी 231 कितने, 231 अंक क्या करता है, प्राप्त करता है, तब उसको परीक्षा में पास होने के लिए कितने चाहिए। अब पास होने के लिए तो हमें चाहिए 234, लेकिन दिया कितना है, 231, इसमें से माइनस कर देंगे तो अभी हमें बाकी अंक और कितने चाहिए, अभी हमें और 3 अंक और चाहिए। कितने चाहिए, 3 अंक और चाहिए, तब ये विद्यार्थी जो आपका क्वेश्चन में दिया है वो पास हो पाएगा। कितने अंक चाहिए, 3 अंक और चाहिए। 3 अंक अगर ये विद्यार्थी पा लेता है तो ये परीक्षा में क्या हो जाता है, पास हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, आंसर है। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद सेम बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो आप लोग करेंगे।
चलिए दोस्तों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा नंबरिंग ही चेंज हुई है, बाकी की क्वेश्चन आपका सेम है। चौथा क्वेश्चन है, आपको दिया है कि रोहित को 44% अंक प्राप्त होते हैं जो पासिंग अंकों से 32 ज़्यादा हैं, जबकि नेहा 52% अंक प्राप्त करती है और 48 अंकों से क्या हो जाती है, सफल यानी पास हो जाती है। यदि एक विद्यार्थी 51 अंक प्राप्त करता है तब उसको परीक्षा को पास करने के लिए कितने अंकों की और आवश्यकता होगी। ऐसा ही क्वेश्चन आपको इससे पहले करा दिया गया है, तो आप इसे भी कर लें आराम से। बिल्कुल देखिए, आपसे कहा गया है कि रोहित 44% अंक प्राप्त किसको, रोहित को 44% अंक प्राप्त होते हैं। देखिए, जो आपका रोहित है उसको 44% अंक प्राप्त होते हैं, जो पासिंग अंकों से कितने हैं, 32 ज़्यादा हैं। अगर इसमें से आप 32 कम कर दोगे तो जो आपके पास करने के लिए सफल अंक आएंगे टोटल आ जाएंगे। इसमें इसके बाद उसने कहा है कि जबकि नेहा 52% अंक प्राप्त करती है और 48 अंकों से सफल हो जाती है, यानी जो पास होती है, पास होने से वो 48 अंक और अधिक पा लेती है, यानी पास तो हो ही जाती है और 48 अंक और पा लेती है वो। तो इसमें से भी आप क्या कर दोगे, 48 माइनस कर दोगे तो दोनों के पास होने की रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी हो जाएगी। क्या करोगे, 44 को इस साइड ले जाइए और 48 को इस साइड ले आइए, तो क्या हो जाएगा आपका 52% माइनस के 44% बराबर। अब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 48 माइनस के 32। इसमें से आप इसे कर दीजिए माइनस, किसमें से, इसमें से इसे कर देंगे माइनस, तो क्या बचेगा आपका 8% बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 16। तो 1% का मान कितना है आपका, 2 है। 1% का मान कितना आ गया, 2 आ गया। लेकिन उसने कहा है कि पास माले, जो आपको सफल अंक चाहिए, तो सफल अंक कैसे निकालोगे, 44 का, अब 1% का मान 2 है तो 44 का कितना हो जाएगा, ये पास मार्क्स हैं आपके, तो 44 का दूना कितना हो जाएगा आपका 88। 88 में से 32 कर दोगे माइनस, तो कितना आ जाएगा आपका 56 आ जाएगा। ये 56 आ गए। 56 चाहिए आपको पास होने के लिए, आपको कुल जो न्यूनतम अंक चाहिए पास के लिए 56 चाहिए। लेकिन जो एक विद्यार्थी है उसके अंक आपको कितने दिए हुए हैं, 51 अंक दिए हुए हैं, तो ये 51 इसमें से कर दोगे माइनस, तो अभी और अंक कितने चाहिए, 56 होने के लिए और अंक कितने चाहिए, तो 5 अंक चाहिए। अगर 5 अंक आपको मिल जाते हैं तो ये जो विद्यार्थी है ये आपका पास हो जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जामों में आने लगे हैं अब, तो इन्हें भी आप ध्यान से करें। ये यूपी टेट के लिए तो ये ऐसे क्वेश्चन बन ही जाते हैं, यूपी टेट के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होंगे, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि आपको यूपी टेट में ये सिस्टम होता है कि आपको विद्यार्थियों को पढ़ाना है, उनकी मार्कशीट भी बनानी है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन यूपी टेट में बहुत बनते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग कर दें। एक विद्यार्थी परीक्षा में पास होने के लिए लड़कों और लड़कियों को क्या करना पड़ता है, लड़के को चाहिए होते हैं आपको 44% पास होने के लिए अंक, और लड़कियों को चाहिए पड़ते हैं कितने, 39% अंक। एक लड़के को 125 अंक मिलते हैं जो पासिंग अंकों से क्या है, 15 ज़्यादा हैं। यदि एक लड़की 93 अंक प्राप्त करती है तो उसको पास होने के लिए कितने अंकों की और आवश्यकता होगी। इसे आप लोग कर दें, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। और कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी होता है सब करें आप लोग। और आपके पास जितने ग्रुप हैं यूपी टेट, उसमें भी शेयर कर दें, एसएससी, यूपीएसआई, जहाँ भी आप लोग शेयर कर सकते हैं इसे करते जाएं। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपके लिए दिया है। देखिए सबसे पहले आप ये 2 भाग दिए हैं, आपको क्या दिए हैं, पहले आपको दिए हैं बॉयज़ और यहाँ पे दिए हैं आपको गर्ल्स। तो इनको जो पास होने के लिए अंक चाहने पड़ते हैं कितने,
इसको चाहिए होते हैं आपके 44% और लड़कियों को चाहिए पड़ते हैं कितने 39%। अगर ये अंक दोनों को मिल जाएं तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, लड़के और लड़कियां पास हो जाती हैं। लेकिन उसने हमसे क्वेश्चन में कहा है कि एक लड़के को 125 अंक प्राप्त यानी अंक मिलते हैं जो पासिंग अंकों से कितने अधिक हैं, 15 अधिक हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या होता है कि एक लड़के को 125 अंक मिलते हैं जो पास होने से कितने 15 अधिक हैं, यानी 15 ज़्यादा है। अगर 15 इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 110 आ जाएगा। और जो ये 110 है ये आपके 44% के बराबर है। तो 44% बराबर कितना है 110। आपको निकालना क्या है, अब यहाँ से आप ध्यान देंगे, यहाँ से ध्यान देंगे आप कि जो आपके ये अंक आए हैं ये परसेंटेज में आए हैं और परसेंटेज में आपको निकालना है लड़कियों के अंक। तो लड़कियों के कितने हैं 39, तो 44 का मान दिया है, 39 का आप निकाल लेंगे। 110 गुणे 39 का इसमें हो जाएगा भाग और 44 हो जाएगा आपका नीचे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि परसेंटेज यहाँ भी दिया, परसेंटेज यहाँ भी दिया, हर बार क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं लेकिन परसेंटेज का कुछ करते नहीं हैं। तो परसेंटेज आप देखिए यहाँ पे, अगर परसेंटेज आपका 39% यहाँ लगा है और 44% यहाँ लगा है, ऊपर नीचे भाग में लगा है तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो आप लोग ये बेसिक सी जानकारी है, इसे तो आप लोगों को ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब क्या करोगे, आप इसे काट दोगे, 11 एकम 11, 11 चौको 44, 2 से इसे काट दोगे, नीचे 2 बचेगा, ये 10 कट जाएगा 5। अब 5 का इसमें कर दोगे गुणा तो कितना हो जाएगा 9 पन्ना 45 की 5 हाथ से लाई 4, 5 तिया 15 और 4 19 भागे 2। अब 2 का इसमें भाग दे दोगे तो कितने बार जाएगा, 9 दूनी 18 बचा 1 तो कितना हो गया 15, 7 दूनी 14 बचा 1, दशमलव लगाओगे यहाँ पे बिंदी बढ़ जाएगी, 2 से इसे काट दोगे, कितने बार कट जाएगा आपका 5 बार कट जाएगा। तो आप जो गर्ल को चाहिए, इस लड़कियों को चाहिए, इन लड़कियों को पास होने के लिए 97.5 अंक चाहिए। कितने चाहिए 97.5 अंक चाहिए। लेकिन लड़की के पास अंक कितने हैं, लड़की के पास कुल 93 अंक हैं, उसको अब चाहिए कितने हैं, तो इसमें से माइनस कर दोगे 5 और 7 और 4, तो कितने चाहिए 4.5 अंक और मिल जाएं तो ये लड़की भी क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। तो ये आ गया आपका आंसर। तो इसे भी आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेते जाएं, नोट आप बाद में कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल। चलिए दोस्तों, इसके आगे जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके वेन डायग्राम पर आधारित। किस पर, वेन डायग्राम, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं हम वेन आरेख। इस पर आधारित आपके क्वेश्चन हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि क्लास में कभी बर्थडे मनाया जाता है किसी का या टीचर्स डे मनाया जाता है, तो उस पर क्या होता है कि सर को देनी पड़ती है पार्टी। तो पार्टी देने पड़ती है, तो जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास में टोटल 100 स्टूडेंट हैं। कितने हैं, टोटल 100 स्टूडेंट हैं। आपने क्या कहा, आपने कहा कि देखा ऐसे कीजिए कि आप समोसा मंगा लीजिए, तो 100 मंगा लीजिए, आप क्या कीजिए कि 80 मंगा लीजिए समोसा और 70 मंगा लीजिए क्या, कचौड़ी। कितनी, 70 कचौड़ी मंगा लीजिए। आपने मंगा लिया कितना, टोटल मिला के आपके हो गए कितने, 150 आइटम हो चुके हैं यहाँ पे। तो इसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो समोसा भी खाएंगे और कचौड़ी भी खाएंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो सिर्फ समोसा खाएंगे और क्या खाएंगे, कचौड़ी खाएंगे। अब इसमें से आप मान लीजिए कि आपके ये 2 डायग्राम बन चुके हैं, ये 2 डायग्राम हो चुके हैं। ये है आपके समोसा खाएंगे और ये आपके कुल जो कचौड़ी खाएंगे, क्या खाएंगे, सिर्फ कचौड़ी खाएंगे। तो इसमें से हमने पाया कि 50 छात्र ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें खा रहे थे, या इनने कचौड़ी पर भी मार दिया और समोसे भी खा लिए।
तो 50 छात्र ऐसे हैं कि जो दोनों चीज़ें खा रहे थे। तो 50 छात्र दोनों चीज़ें खा रहे थे। अब आपसे पूछा है कि समोसा कितने लोग खा रहे थे, सिर्फ समोसा। तो सिर्फ समोसा खाने के लिए आप निकालेंगे तो सिर्फ समोसा कितने खाएंगे, 80 में से 50 कर देंगे माइनस, यानी 30। यानी जो 30 विद्यार्थी आपके ऐसे हैं जो केवल समोसा खाएंगे, वो कचौड़ी को हाथ नहीं लगाएंगे। और इसी के बाद आपसे पूछ लिया जाए कि कचौड़ी कितने खाएंगे, सिर्फ कचौड़ी। तो सिर्फ कचौड़ी ऐसे छात्र हैं कि 70 में से 50 कर दोगे माइनस, तो 20 छात्र आपके ऐसे हैं जो सिर्फ क्या खाएंगे, कचौड़ी खाएंगे। यानी ये आपके 20 छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ कचौड़ी खाएंगे, ये समोसा में क्या करेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। अब ये समोसा में हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन आइटम लाए थे 150 और 100 में बांटना था। तो कहाँ से देखिए आप बट गए 100 में, 20, 30 और 50 बट गए टोटल 100 में। 100 स्टूडेंटों में आपके 150 आइटम कैसे बटे, ऐसे बटे। ऐसे ही आपका ये वेन डायग्राम होता है। तो जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसे आप लोग कैसे करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे बांट देंगे कि हमें बीच का मान पता चल जाए कि जो दोनों चीज़ें खाने वाले हैं वो कितने हैं। ऐसे ही आप इसे करेंगे। ये क्वेश्चन आपको दिया है कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी में क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 डायग्राम बनाएंगे। ये हैं आपके इंग्लिश वाले स्टूडेंट और ये हैं आपके मैथ वाले स्टूडेंट। तो आपके कितने परसेंट, 35% विद्यार्थी हैं जो क्या हो जाते हैं, इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। कितने हैं, 35% विद्यार्थी हैं। और 25% ऐसे विद्यार्थी हैं जो गणित में फेल हो जाते हैं। और 25% ऐसे विद्यार्थी हैं जो किस में फेल हो जाते हैं, गणित में फेल हो जाते हैं। यदि दोनों विषयों में 15% विद्यार्थी असफल हो जाते हैं। अब दोनों विषयों में ये देखिए आपका दोनों में कॉमन है ना, तो दोनों विषयों में कितने, 15% फेल हो जाते हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होंगे। अब आपको निकालना है कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास होंगे। तो आपको ये जो वेन डायग्राम दिया गया है, ये किसका दिया गया है, ये आपने इसमें जितने भी स्टूडेंट हैं आपके फेल वाले हैं। देखिए इंग्लिश में भी 35% फेल हो रहे हैं, मैथ में भी हो रहे हैं 25% फेल, और दोनों विषयों में 15%। तो ये फेल का डायग्राम है आपका, किसका, फेल का है। तो हम फेल निकाल लेंगे, किसमें, इंग्लिश में। इंग्लिश मात्र में कितने विद्यार्थी हैं जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं। तो 35 में से 15 कर दोगे माइनस, किस में से, 35 में से 15 माइनस कर दोगे, कितना बचेगा, 20%। यानी 20% ऐसे विद्यार्थी हैं जो आपके सिर्फ इंग्लिश विषय में क्या हुए हैं, अंग्रेजी सब्जेक्ट में या अंग्रेजी विषय में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। और इसके बाद आप किसका निकालेंगे, मैथ का। तो मैथ में आपके टोटल फेल कितने हैं, 25%। कितने, 25%। लेकिन दोनों विषयों में कितने हैं, 15 हैं। तो दोनों का एक में से यानी इसमें से घटा देंगे, 25 में से कितना आ जाएगा, 10% ऐसे विद्यार्थी हैं जो अकेले गणित में, सिर्फ ही गणित में फेल हुए हैं। और दोनों में कितने हुए हैं, इंग्लिश और मैथ, ये दोनों विषय में कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो ये भी आपके 10% फेल हुए हैं। दोनों में कितने हुए हैं, दोनों में 15 हुए हैं। अब क्या करोगे, इन तीनों को आप क्या करोगे, जोड़ दोगे। तीनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 5 और 4, यानी 45% ऐसे विद्यार्थी हैं जो मैथ और इंग्लिश में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो पास विद्यार्थी कैसे हैं, तो 100 में से क्या करोगे, 45 कर दोगे माइनस, तो कितना आ जाएगा, 55% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में पास हैं। कितने हैं, 55% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में पास हैं। तो इसे आप लोग आराम से कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। चलिए दोस्तों, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 48% विद्यार्थी
अंग्रेजी विषय में असफल होते हैं, 38% गणित में असफल होते हैं। यदि दोनों विषयों में 18% विद्यार्थी असफल हो जाते हैं तो कितने प्रतिशत ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में क्या होते हैं, पास हो जाते हैं। इसे आप लोग आराम से कर दें बिल्कुल, और क्लास को शेयर भी कर दें। ये हैं आपके, ये आपके इंग्लिश विषय के हैं और ये आपके मैथ विषय के हैं। अब देखिए, अभी तक हमने क्या किया था, अभी हम कर देते थे क्या कि इसी में लिख देते थे जितने आपके फेल होते थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा आप लोग आगे फॉरवर्ड होइएगा, देखिएगा कि 18% दोनों विषयों में फेल होते हैं। कितने? 18% दोनों में फेल हो जाते हैं। और क्या होता है कि इंग्लिश विषय में 48% क्या होते हैं, फेल, और मैथ में हो जाते हैं 38% फेल। ये करते हैं आप लोग फेल। अब आप ये बताइए कि ये फेल हो रहे थे तो इंग्लिश अकेले, सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट में ओनली कितने फेल होते हैं? इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या करेंगे, 48 में से 18 कर देंगे माइनस, कितना बचा? 0, और ये बचा आपका 30, यानी 30% ऐसे विद्यार्थी हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसमें, अंग्रेजी में फेल होते हैं। और इसके बाद मैथ में सिर्फ देखेंगे कि मैथ में ओनली कितने फेल होते हैं, तो 38 में से 18 कर दीजिए माइनस, कितना बचा? 20% इसमें फेल होते हैं। और दोनों सब्जेक्ट में, यानी बोथ दोनों सब्जेक्ट में कितने होते हैं? 18% दोनों में हो जाते हैं। अब इनको आप जोड़ देंगे तो आपका फेल का आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 8, 3 3 6, कितना हो गए? 68। यानी 68% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो पास कितने होंगे? तो पास कितने होंगे? पास आप 100 में से 68 कर दीजिए माइनस, कितना आ जाएगा आपका? पास के लिए आपके आ जाएंगे यहाँ पे 2, और यहाँ पे बचा क्या? 32। ये 32% आपके ऐसे विद्यार्थी हैं जो पास के लिए कितने आ जाएंगे? यहाँ पे 32 होगा आपका, ये 35 नहीं होगा। ये 32% ऐसे विद्यार्थी हैं आपके जो क्या होंगे, पास होंगे दोनों सब्जेक्टों में। 32% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। चलिए अब थोड़ा इसका लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे वेन डायग्राम का। एक सर्वे में यह पाया जाता है कि 58% विद्यार्थी कॉफ़ी पसंद करते हैं और 48% विद्यार्थी चाय पसंद करते हैं, जबकि 10% विद्यार्थी चाय व कॉफ़ी को पसंद नहीं करते हैं। यानी चाय और कॉफ़ी दोनों को क्या करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। तो दोनों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो दोनों चीज़ों को पसंद करते हैं उनका प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। आप लोग कर सकते हैं। देखिए, आपको जो प्रतिशत दिया है वो नापसंद का प्रतिशत दिया है, और दोनों का दिया है नापसंद का, और इनका दिया है पसंद का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पसंद और नापसंद निकाल लेंगे। तो देख लेते हैं कि कितने विद्यार्थियों को पसंद है और कितने विद्यार्थियों को नापसंद है। क्या है, नापसंद है। तो जो चाय या कॉफ़ी है आपकी, कॉफ़ी, ये कॉफ़ी आपके 58% विद्यार्थियों को कॉफ़ी क्या करते हैं, पसंद करते हैं। यानी 58% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कॉफ़ी को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो बाकी के जो विद्यार्थी हैं, बाकी के जितने प्रतिशत आपके विद्यार्थी होंगे वो ऐसे होंगे जो कॉफ़ी को पसंद नहीं करते होंगे। तो 42% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कॉफ़ी को पसंद नहीं करते हैं। इसके बाद आइए आप चाय पर, यानी टी पर। तो टी को क्या करते हैं, 48% ऐसे विद्यार्थी हैं जो इसे पसंद करते हैं। तो नापसंद वाले कितने होंगे, 52% ऐसे विद्यार्थी हैं जो चाय को भी पसंद नहीं करते। और दोनों चाय और कॉफ़ी यानी बोथ ऐसे विद्यार्थी 10% हैं जो दोनों को क्या करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। अब बताइए आप लोग, अब इसे आप लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अब इसे आप लोग आराम से कर सकते हैं। डायग्राम बनाएंगे आप ऐसे, वेन डायग्राम। ये हो गया आपका कॉफ़ी और ये हो गया आपका टी।
तो 42% ऐसे हैं जो ना तो क्या करते हैं, कॉफ़ी पसंद नहीं करते हैं, और 52% ऐसे हैं जो चाय पसंद नहीं करते हैं, और 10% ऐसे हैं जो दोनों पसंद नहीं करते हैं। तो हम क्या कर लेंगे कि तीनों की जो नापसंद वाला क्या कर लेंगे, नापसंद वाला निकाल लेंगे, और पूछा गया हमसे पसंद वाला तो 100 में से घटा देंगे तो हमारा पसंद वाला प्रतिशत आ जाएगा। तो कॉफ़ी, जो कॉफ़ी पसंद नहीं करते हैं वो कितने हैं, 42% में से 10 कर देंगे माइनस, तो कितना बचा, 32% ऐसे हैं जो सिर्फ कॉफ़ी को पसंद नहीं करते हैं। इसके बाद आ जाइए आपकी टी, कितने हैं, 52 में से 10 माइनस कर दोगे 42% ये हैं, और दोनों बोथ कितने हैं, 10% हैं आपके। अब इसको आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 4 और 4 कितने हो गए, 8, यानी 84% ऐसे विद्यार्थी हैं आपके जो ना तो चाय पसंद करते हैं और ना ही कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो पसंद करने वाले कितने बचे, तो पसंद करने वाले कितने बचे, 100 में से 84 कर दीजिए माइनस, कितना बचा, 16% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों चीज़ें क्या करते हैं, पसंद करते हैं। वो चाय भी पसंद करते हैं और कॉफ़ी भी पसंद करते हैं। ऐसे विद्यार्थी कितने हैं आपके, 16% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों चीज़ें क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही आपको दिया जाएगा और आप लोग करेंगे। चलिए दोस्तों, ये 9वां क्वेश्चन है आपका, इसे आप लोग आराम से कर दें, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसे आप लोग कर सकते हैं। जैसे ही आपको पहले ऐसे क्वेश्चन कराए हैं वैसे ही कर सकते हैं। देखिए, एक सर्वे में यह पाया गया कि 53% ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्या करते हैं, कॉफ़ी को पसंद करते हैं, और 63% ऐसे विद्यार्थी हैं जो चाय को क्या करते हैं, पसंद करते हैं, जबकि 10% ऐसे विद्यार्थी हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों को पसंद करते हैं। यदि 51 विद्यार्थी 91 या 91 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों को पसंद करते हैं तो सर्वे में कुल कितने विद्यार्थी थे, आपको टोटल निकालना है। तो आप लोग इसे कर सकते हैं। देखिए, पहले तो आप क्या निकालेंगे, पहले तो आप निकालेंगे कि उनकी पसंद और नापसंद। पहले क्या करेंगे, आप उनकी पसंद निकालेंगे और यहाँ पे नापसंद है। तो आपको दिया है कि जो कॉफ़ी पीते हैं आपके वो कितने हैं, 53% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कॉफ़ी पीते हैं। तो कितने विद्यार्थी बचे जो कॉफ़ी नहीं पीते हैं, 47% ऐसे विद्यार्थी बचे जो कॉफ़ी नहीं पीते हैं। इसके बाद आ गए चाय वाले, तो चाय कितने हैं, चाय 63% ऐसे विद्यार्थी हैं जो चाय को पसंद करते हैं। तो 63% ऐसे विद्यार्थी हैं जो चाय को पसंद करते हैं, तो नापसंद करने वाले कितने हो गए, 37%। इसके बाद आपको 10% विद्यार्थी ऐसे हैं ना तो वो कॉफ़ी ना ही वो चाय, यानी बोथ, दोनों ही पसंद नहीं करते। कितने हैं, 10% ऐसे विद्यार्थी हैं। तो टोटल नापसंद वाले कितने हो गए आपके, 7 दूनी 14 की 4 हासिल आई 1। इसमें आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, यानी 94% ऐसे विद्यार्थी हैं, 94% ऐसे विद्यार्थी हैं ना तो वो चाय पसंद करते हैं और ना ही क्या करते हैं, वो कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो 94% आपके ऐसे विद्यार्थी हैं जो ना तो चाय पसंद करते हैं ना ही। देखिए, 94% नहीं होंगे, डायरेक्ट नहीं जोड़ना है अपन को। क्या करना है, हम लोगों को डायरेक्ट नहीं जोड़ना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका डायग्राम बनाएंगे। क्या, वेन आरेख बनाएंगे। तो ये बना लिया हमने वेन आरेख। ये हो गए आपके कॉफ़ी वाले और ये हो गए आपके चाय वाले। डायरेक्ट जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, वो वहाँ पे गलती हो गई है, मिस्टेक। देखिए, ये है आपके 47% जो क्या करते हैं, कॉफ़ी पसंद नहीं करते हैं, और चाय वाले कितने हैं जो चाय पसंद नहीं करते हैं, ये हैं आपके 37%, और जो दोनों पसंद नहीं करते हैं वो हैं आपके 10%। तो नापसंद वाले हैं ये आपके, जो जिन्हें ये पसंद नहीं करते हैं। तो कॉफ़ी वाले कितने हैं आपके, 47 में से 10 माइनस कर दोगे कितने बचेंगे, 37, यानी 37% ऐसे हैं जो क्या करते हैं, कॉफ़ी पसंद नहीं करते हैं। और जो ओनली चाय वाले हैं, जो ओनली टी वाले हैं, वो कितने हैं, 27%। 37 में से 10 माइनस कर दो कितने आ जाएंगे आपके 27, और बोथ यानी दोनों, तो दोनों कितने हैं आपके 10% है। अब जोड़ना पड़ेगा, यहाँ वो जोड़ देंगे 94 गलत हो जाएगा, इसे आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा
74%, यानी ये 74% जो है ये कौन से हैं, नापसंद वाले। तो पसंद वाले कितने बचे आपके, 100 में से 74 को कर दोगे माइनस, कितने बचे, 26% हैं जो कॉफ़ी और चाय दोनों क्या करते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि यदि 91 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी पसंद करते हैं तो सर्वे में कुल कितने विद्यार्थी थे। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है आपसे कि 26% आपको दोनों पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने करते हैं, 91। आपको टोटल निकालना है 100 जो सर्वे में आए थे, 100 आए थे ना सर्वे में 100%, तो 91 गुणे कर दोगे आप 100 और बटे में क्या कर दोगे 26, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91, 2 से इसे काट दोगे कितने बार कट जाएगा, 50 बार, 7 35, तो टोटल कितने हैं आपके 350, टोटल कितने आ गए आपके 350। आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन और आपको देता हूं, इसके बाद आप लोग कल से करेंगे मिसलेनियस वाले क्वेश्चन, और मिसलेनियस वाले क्वेश्चन कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामों में 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा मिसलेनियस से बनता ही बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे आज की क्लास का। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसे देख लीजिए। एक कक्षा में 75% विद्यार्थी रसायन विज्ञान में पास होते हैं और 50% भौतिक विज्ञान में पास होते हैं, जबकि 75% ऐसे विद्यार्थी हैं आपके, ये 75% जो कम से कम एक सब्जेक्ट में क्या होते हैं, पास होते हैं। तो कितने प्रतिशत ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में, कितने में, दोनों विषयों में क्या होते हैं, असफल होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। देखिए पहले तो आप देखिए कि केमिस्ट्री में जो आपके विद्यार्थी हैं कितने हैं, 55% पास होते हैं। इसके बाद जो फिजिक्स है आपका, फिजिक्स में कितने पास होते हैं, 50% इसमें पास हो जाते हैं। लेकिन आपके लिए जो उसने एक बाउंड्री लगा दी है कि कम से कम 75% ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्या होते हैं, एक विषय में क्या होते हैं, एक विषय में पास होते हैं। अब कम से कम ऐसे विद्यार्थी 75% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों में से एक सब्जेक्ट में पास होंगे ही होंगे। तो यहाँ से देख लीजिए आप, यहाँ से आप ऐसे बनाएंगे एक डायग्राम ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका केमिस्ट्री और ये हो जाएगा आपका फिजिक्स। तो इन दोनों में जो है कम से कम 2 में से 1 में तो पास होगा कोई, 2 में से 1 में तो पास होगा कोई, यानी 75% ऐसे विद्यार्थी हैं जो इन दोनों में से 1 में पास है, दोनों में से क्या है, 1 में पास है। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में क्या है, फेल हैं। तो आप देख लीजिए, अगर आप यहाँ मानते हैं कि केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में पास है, यानी एक विद्यार्थी केमिस्ट्री में पास है और एक विद्यार्थी आपका फिजिक्स में पास है, फिजिक्स में पास है, और फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री इन दोनों में आपके ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो फेल हैं। तो 75% तो ऐसे विद्यार्थी हैं जो 2 में से 1 में क्या है, पास हैं। तो 75% ऐसे विद्यार्थी हैं जो 2 में से 1 सब्जेक्ट में तो क्या है, पास हैं। अब आपका जो 25% विद्यार्थी बचता है, ये 25% ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं जो दोनों विषयों में क्या हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25% आ जाएगा। यहाँ आप ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि 75% तो कम से कम आपको दिया ही है एक सब्जेक्ट में, 75% तो किसी ना किसी में पास होगा। या तो विद्यार्थी ऐसा होगा कि, या मान लीजिए क्या होगा, विद्यार्थी ऐसा होगा कि वो केमिस्ट्री में पास हो, या ऐसा होगा कि फिजिक्स में पास हो। 75% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो दोनों में से एक विषय में पास होंगे। अब बचते हैं आपके कौन, 25% ऐसे विद्यार्थी बचते हैं जो फेल हो सकते हैं। तो इसमें आ गया है आपका ये 25% आपका आंसर आ गया है। 25% से कम तो आ ही नहीं सकता है।
ये 75% से 25% से आपका ज़्यादा कभी नहीं आएगा, क्योंकि 75% कम से कम है, कम से कम ऐसे विद्यार्थी हैं जो एक ना एक विषय में पास होते ही हैं। और आपसे पूछा गया है कि दोनों विषयों में फेल होते हैं, तो दोनों विषय में आप यहाँ सोच के देखिए कि आपके ये जो बोथ सब्जेक्ट हैं दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री हैं, इन दोनों में जब आपको दिया है कि 75% एक ना एक सब्जेक्ट में क्या होंगे, पास होंगे, तो जब एक ना एक सब्जेक्ट में 75% पास होंगे तो दोनों विषयों में 75% क्या होंगे, दोनों विषयों में पास होंगे। तो दोनों विषयों में 75% तो फेल हो ही नहीं सकते। तो फेल कितने हो सकते हैं, 25% फेल हो सकते हैं। कल से हम लोग करेंगे मिसलेनियस वाले क्वेश्चन और परसों से करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसी तरीके से हम आगे पढ़ते जाएंगे। क्लास को देखो, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आराम से देखते रहिए और तैयारी करती रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।